Hi everyone, this is Shelly and I welcome to all my Twin Soul family on our Divinely Guided channel 555 Angelic Guidance जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग और डाउट्स एंड कन्फ्यूजन के साथ साथ ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं टाइम टू टाइम डिवाइन गाइडेंस पे आपको बताती रहूँ कि कौन से डीएफ्स एंड डीएम्स जो हैं वो रीयूनियन के साइड पे बढ़ रहे हैं, कौन सी एनर्जी में आने के बाद जो है वो ये पता कर सकते हैं कि वो एकदम सही डायरेक्शन में है और जो है पहुंच रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो आज की जो वीडियो है वो है डीएम डीएफ करंट एनर्जी अपडेट, वो भी अकॉर्डिंग टू डिवाइन गाइडेंस ओनली। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि जो डीएम्स एंड डीएफ्स हैं जो काफ़ी टाइम से इनर वर्क कर रहे हैं, जो अपने रीयूनियन के साइड पे बढ़ रहे हैं, वो अभी प्रेजेंट किस एनर्जी में है, जिससे आप लोग जो है अपने आप को जज कर पाए, अपने आप को देख पाएँ कि आप वहाँ पे हैं या नहीं हैं, और जो नहीं है वहाँ पर पहुँचने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, सुनिए अब आप ध्यान से। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों डीएफ की करंट एनर्जी। तो जो डीएफ्स हैं मैं वीडियो शुरू करने से पहले ये बता दूं दोस्तों कि डीएफ्स एंड डीएम्स जो हैं वो मतलब इस तरीके से असेंशन में आगे बढ़ रहे हैं कि अब वो सेम कॉन्शियसनेस में आ चुके हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स में डीएफ्स थोड़ा सा आगे हैं, बट डीएम्स भी उनको वहाँ तक पहुँच रहे हैं और जो है उनको फॉलो कर रहे हैं और जो ऑलमोस्ट वो है सेम कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया। चलिए शुरू करते हैं डीएफ की एनर्जी। तो दोस्तों जो डीएफ्स हैं वो आर ऑफ देयर बेस्ट दिस टाइम, वो जो है अपनी बेस्ट स्टेट में है दिस टाइम, अपनी बेस्ट जो उनका बेस्ट एक वे हो सकता है, जो बेस्ट उनका एक वर्जन हो सकता है वो उसमें है। जो डीएफ्स काफ़ी टाइम से इनर वर्क कर रही हैं वो अपना पूरा फोकस जो है सिर्फ अपनी ग्रोथ पर रखे हुए हैं। ठीक है, जिन डीएफ्स की आज यहाँ बात हो रही है उनका पूरा फोकस सिर्फ अपनी ग्रोथ पर है, उनको सिर्फ अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रही है। ठीक है, वो अभी तक उन्होंने बहुत इनर वर्क किया, वो इनर वर्क स्टिल कर रही हैं, वो जो है सरेंडर है, वो बाकी सब कुछ कर रही है, बट उनका मेन फोकस जो है वो डीएम से हटकर अब अपनी ग्रोथ पर है, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पर है। उनको अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ दिख रही है, वो उसी में इंगेज है। दे आर नॉट वेटिंग फॉर देयर डीएम्स, वो अपने डीएम्स का वेट अब नहीं कर रही हैं और ना ही उनको चेंज कर रही हैं। ठीक है, दे नो दे विल कम ऑन डिवाइन टाइमिंग, उनको बहुत अच्छे से पता है कि वो अब इतनी बैलेंस हो गई है कि उनको बहुत अच्छे से पता है कि डीएम्स जो है वो डिवाइन टाइमिंग पर आ जाएंगे एंड दैट्स वाई दे आर टोटली इन सरेंडर मोड। इसीलिए वो जो है पूरी के यूनिवर्स में डिवाइन में सरेंडर है। जो डीएफ डीएम को चेज करती थी, जिनको जो है इनसिक्योर फील करती थी, उनकी ये एनर्जी सडन डिसअपियर हो गई है दोस्तों। जो अभी तक भाग रही थी डीएम्स के पीछे, जो इनसिक्योर फील करती थी, वो सडन जो है उनकी एनर्जी डिसअपियर हो गई है, गायब हो गई है। वो ये सोच रही हैं कि वो कैसे खुद को अपना बेस्ट वर्जन बनाए। उनका पूरा फोकस इस पे है कि वो कैसे खुद को अपना बेस्ट वर्जन बनाए और क्या इम्प्रूवमेंट वो जो है खुद में ला सकती हैं, खुद के लिए वो क्या सेल्फ ग्रोथ और कर सकती है, वो कैसे अपना बेस्ट वर्जन बन सकती है। पूरा का पूरा फोकस उन्होंने जो है इस पर लगा रखा है। डीएम्स के बारे में ना वो इतना सोच रही है, ना चेज कर रही है, ना इनसिक्योर फील कर रही है। दे आर टोटली रिलैक्स्ड मोड। ठीक है, दे आर इन टोटली रिलैक्स मोड। हालांकि डीएफ्स अभी भी कुछ जो है कार्मिक साइकिल में हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ डीएफ जो है मैरिड हो, कुछ हो सकता है फैमिली में कार्मिक साइकिल में हो, या कुछ और किसी पर अदर पर्सन के साथ भी कार्मिक साइकिल में हो सकती है। तो डीएफ जो है हालांकि अभी किसी कार्मिक साइकिल में हैं, बट उन्हें बिलीव है कि डिवाइन टाइमिंग पर ये सब रिलीज हो जाएगा। उनको पता है कि अब उन्हें परेशान होने की नीड नहीं है, ये सब जो है डिवाइन टाइमिंग पर अपने आप रिलीज हो जाएगा। एंड एज वी नो ट्विंस जो है खुद को एक दूसरे को मिरर करते हैं, तो जो है ट्विंस जो है एक दूसरे की मिररिंग कर रहे हैं। सो डीएम्स आर मिररिंग डीएफ्स, सो डीएम जो है वो डीएफ्स को मिरर कर रहे हैं। डीएम्स आर इन सेम फेज, जो डीएम्स है उनकी भी जो सेम ही स्टेट है, सेम फेज है, जो डीएफ्स फील कर रही है वही वो भी फील कर पा रहे हैं। बट वो क्या जो है वो किस एनर्जी में है, वो क्यों ऐसा फील कर रहे हैं, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी बात हम जो है सिर्फ डीएफ्स की कर रहे हैं। तो दोस्तों डीएफ्स आर फीलिंग एनर्जी ऑफ डीएम्स, डीएफ जो है डीएम की एनर्जी को
फील कर पा रही है, पिक कर पा रही है। देयर इनर विजन कैन सी एवरीथिंग क्लियरली। जो डीएफ्स का इनर विजन है, जो उनकी सोल की विजन है, जो उनकी डिवाइन की विजन जो उन्होंने अपने अंदर करके रखी हुई है, वो उनको क्लियरली बता रही है, फील करा रही है कि जो है नाउ थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय यूनिवर्स। अब जो है यूनिवर्स के हाथ में सारी चीज़ है, कंट्रोल है। दे आर एबल टू फील क्लियर पॉजिटिव चेंजेस इन डीएम्स। डीएफ जो है अब क्लियर पॉजिटिव चेंज अपने डीएम्स के एटीट्यूड में देख पा रही है, बिहेवियर में देख पा रही है। और सो दे आर मच रिलैक्सड नाउ, इसीलिए वो जो है बहुत रिलैक्सड है डीएफ्स। एंड यही रीज़न है कि वो अब अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ पर और सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ पर फोकस करना चाहती है, उसी पर फोकस है। एंड अगर वो पहले से फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंड है, अगर कुछ डीएफ्स जो पहले से ही सेल्फ डिपेंडेंट है फाइनेंशियली, वो और अपॉर्चुनिटीज़ पर फोकस कर रही हैं, वो अपनी और कैसे ग्रोथ कर सकती है इस पर फोकस कर रही हैं। सो उनका पूरा फोकस जो है अपनी ग्रोथ पर है। सो इस तरीके से वो जो है अपनी नज़रें और भी अपॉर्चुनिटीज़ पे गड़ाए हुए हैं, अपनी ग्रोथ पर रखा हुआ है उन्होंने, अपने पूरा माइंड को जो है पूरा वहाँ पे अट्रैक्ट करके रखा है, कैसे वो और आगे बढ़ सकती हैं। तो ये उनका जो है इस टाइम पे फीलिंग है। सो दिस एनर्जी बेसिकली आ रियल एनर्जी ऑफ अ ट्रू डिवाइन फेमिनिन। एंड यही फैमिली, यही जो एनर्जी है दोस्तों, यही एनर्जी होती है एक ट्रू डिवाइन फेमिनिन की, जिनको जो हमारी सती हैं, जो हमारी गॉडेस है, जो हमारी मदर यूनिवर्स है, जो हमारी सती पार्वती हैं, उनका जो काली रूप है, जब वो अपने एक्शन में आती हैं, जब वो अपने कंट्रोल में आती हैं, तो वो इस एनर्जी में आती हैं। और यही एनर्जी जो है उन डीएफ्स की इस तरफ इस समय है जो अपने रीयूनियन के साइड पे बढ़ रही हैं। जब वो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को कम्प्लीटली एक्टिव कर लेती हैं, ठीक है, उन्होंने अपने अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी को ना सिर्फ रेज किया है बल्कि कम्प्लीटली एक्टिव कर लिया है, और अब वो उसको एक्शन में ला रही है, एक्शन मोड में आ गई है, ठीक है, अचीवमेंट पर फोकस कर रही है। सो ये है उन डीएफ्स की एनर्जी जो है बहुत ही नियर है अपने रीयूनियन के। आई होप डीएफ की एनर्जी आप लोग को क्लियर हो गई है, और आप लोग को पता है मैं डीएफ्स की एनर्जी पहले बताती हूँ, जिससे आप लोग रिलेट कर पाएँ कि कौन से डीएफ्स के लिए अब डीएम्स की एनर्जी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड हम लोग बात करते हैं अब डीएम्स की एनर्जी पे। सो दोस्तों, डीएम्स की एनर्जी क्या है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि डीएम्स जो है डीएफ्स को ही मिरर कर रहे हैं, ठीक, तो उन्हें दूसरे को मिरर करते हैं, तो इस तरीके से वो मिरर कर रहे हैं। एंड इसीलिए आई टोल्ड यू ऑल दैट डीएफ्स एंड डीएम्स बोथ आर इन सेम कॉन्शियसनेस नाउ। इसीलिए जो है डीएम्स और डीएफ जो है वो अब सेम कॉन्शियसनेस में एक दूसरे को पा रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे से खुद को रिलैक्स फील कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं, परेशान नहीं है। तो अब डीएम्स ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। तो जो डीएफ्स है दोस्तों, जो डीएम्स को अपनी डीएफ से रिलेटेड सारी क्लैरिटी मिल गई है। डीएम्स का जो रिलैक्सेशन है वो इस बात की वजह से है कि उनको डीएफ से रिलेटेड सारी ही क्लैरिटी मिल गई है, जो अपने कार्मिक एंड ऑल में इंगेज थे, ठीक है, एंड कंफ्यूज थे कि अपने डिवाइन कनेक्शन में वो कंफ्यूज थे, कौन सा उनका डिवाइन कनेक्शन है। वो अपने कार्मिक कनेक्शन को या सोलमेट कनेक्शन को जो भी था उसको अगर वो अपना डिवाइन कनेक्शन समझ रहे थे, डीएफ समझ रहे थे या जो भी समझ रहे थे, वो जिस भी कन्फ्यूज़न में थे डीएम्स, उनको पूरी क्लैरिटी मिल गई है दोस्तों। यूनिवर्स ने अपना रोल इसमें प्ले कर दिया है, एंड जो कन्फ्यूज़न थी अपने डिवाइन कनेक्शन को लेकर उनको फाइंड आउट कर लिया है डीएम्स ने। एंड फाइनली डीएम्स जो है अब उस स्टेट में आ गए हैं जहां पर उनको पता है कि डीएफ से ही उनका डिवाइन कनेक्शन है। एंड ये क्लैरिटी पाकर वो थोड़ा परेशान तो है, वो थोड़ा परेशान है क्योंकि अभी तक वो जिस कनेक्शन में थे उसे ही वो अपना सब कुछ मान रहे थे। कोई भी अगर अपने किसी कनेक्शन में जाता है तो ये सोच कर नहीं जाता कि ये ऐसा कनेक्शन है या ये कार्मिक है या ये सोलमेट है या ये डीएफ है, तो इस तरीके का सोचकर कोई भी किसी कनेक्शन में नहीं जाता है। बट जब सारी क्लैरिटी यूनिवर्स के द्वारा उनको दी जा रही है तो थोड़ा परेशान जो है डीएम्स मैस्कुलिन है इस टाइम। बट जो है अब वो जिस कनेक्शन को अपना सब कुछ मान रहे थे उनको क्लैरिटी मिल गई है कि उनकी डीएफ्स कौन है, उनका डिवाइन कनेक्शन कौन है। सो अब यूनिवर्स का इंटरफेरेंस जो है वो देख पा रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड डीएफ्स के इनर वर्क से उन्हें अब 100% क्लैरिटी मिल गई है। वो जान गए कि डीएफ्स ही उनका डेस्टिनेशन है एंड उनको उधर ही बढ़ना है। सो अपनी कार्मिक साइकिल को देखते हुए वो यूनिवर्स में फुली सरेंडर हो गए हैं। जैसे मैंने कहा दोनों ही डीएफ्स एंड डीएम जो है फुली सरेंडर है, रिलैक्स है, दोनों को ही क्लैरिटी मिल चुकी है, दोनों ही एक दूसरे को चेंज नहीं कर रहे हैं, एंड अपने डिवाइन में सरेंडर है कि वो अब बस डीएफ्स के साथ होना चाहते हैं।
डीएम्स की ये एनर्जी है कि वो अब सिर्फ डीएफ्स के साथ होना चाहते हैं। कब और कैसे ये उन्होंने भी डिवाइन पर छोड़ दिया है। डीएम्स भी अब और ज़्यादा खुद को परेशान नहीं करना चाहते, वो नहीं सोचना चाहते हैं कि वो कैसे अपने कार्मिक साइकिल से निकलेंगे, वो नहीं सोचना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। वो ये देख रहे हैं कि वो क्लैरिटी मिल गई है, उनको रिलैक्सेशन हो रहा है, वो अपने आप को संभाल रहे हैं, ठीक है। वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ उन्होंने कैसी गलतियाँ की, कैसे वो किसी गलत कनेक्शन में आए। तो इस तरीके से रियलाइजेशन वो खुद पे कर रहे हैं दोस्तों। एंड डिवाइन पर उन्होंने जो है सब कुछ छोड़ दिया है। कुछ डीएम्स तो दोस्तों मेडिटेट भी कर रहे हैं, ऐसी मुझे चैनलिंग है कि कुछ डीएम्स ने मेडिटेट करना भी शुरू कर दिया है। एंड अपने माइंड में क्लियर विजन के साथ वो डीएम्स को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। डीएम्स के माइंड में अब ये है कि वो जो है डीएम्स को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। बस वो अब सब डिवाइन की मर्जी का चाहते हैं, वो अपनी मर्जी कुछ भी नहीं चलाना चाहते। वो नहीं चाहते किसी कार्मिक साइकिल को ब्रेक करना, वो नहीं चाहते हैं किसी को हर्ट करना, वो नहीं चाहते हैं किसी को हर्ट करके किसी की तरफ बढ़ना। वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं अपनी डिवाइन की मर्जी से चलना, क्योंकि अब वो समझ गए हैं कि यही रास्ता है जिससे वो अपनी करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे। एंड उनकी सारी इच्छाएं अब यूनिवर्स और डिवाइन में सरेंडर है। उन्हें यूनिवर्स ने बताया है कि ये पेन आपके एसेंशन का हिस्सा है। उनकी इनर वॉइस उन्हें अब गाइड कर रही है दोस्तों। डीएम्स को उनकी इनर वॉइस, उनके डिवाइन की वॉइस, उनके यूनिवर्स की वॉइस एंड उनकी सोल की वॉइस उनको गाइड कर रही है। वो अब सिर्फ अपनी ग्रोथ पर फोकस हो रहे हैं। उनको पता है कि हमारा मिलना निश्चित है, निश्चित है एंड निश्चित है। और सेपरेशन फेज में जो भी लॉसेस उनकी लाइफ में हुए हैं, जो भी फाइनेंशियल लॉस हुए हैं, जो भी मेंटल लॉस हुआ है, जो भी उनको टॉर्चर्स हुए हैं, वो अब उन सबसे ओवरकम करना चाहते हैं। एंड उनका पूरा फोकस अपनी ग्रोथ पर आ गया है। इसीलिए मैंने कहा था दोनों सेम कॉन्शियसनेस में, दोनों सिर्फ अपनी ग्रोथ पर फोकस करना चाहते हैं। एंड इस तरीके से डीएम एंड डीएफ जो है आगे बढ़ रहे हैं। उन पर अब जो है दोस्तों अपनी ग्रोथ पर जो है डीएम अब काम कर रहे हैं। एंड उनको पता है कि अब वो सही रास्ते पर हैं और अब वो अपने हर काम में सक्सेस पाएंगे। ये भी रियलाइजेशन उनको हो गया है, क्योंकि वो जब सही रास्ता उन्होंने पकड़ लिया है तो सक्सेस उनको मिलेगी, ये भी उनको पता है। सो जैसा मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि मिरर कर रहे हैं, बोथ डीएफ एंड डीएम आर रिलैक्स्ड नाउ। कोई किसी को चेंज नहीं कर रहा, दोनों रिलैक्स हैं, सरेंडर है एंड अपनी ग्रोथ पर फोकस है। लाइक अ ट्री दोस्तों, जैसे एक ट्री होती है जिसकी रूट एक ही होती है, जिसकी जड़ एक ही है, बट वो आगे बढ़ते हैं और कहीं से अगर उनके ब्रांचेस जो हैं सेपरेट हो जाती है, जस्ट लाइक दैट वे डीएम्स एंड डीएम जो है एक रूट से स्टार्ट किए बट जो है आगे चल के वो सेपरेट हो गए, दो ब्रांचेस में कन्वर्ट हो गए। बट अब डीएफ एंड डीएम दोनों को पता है ये दोनों ब्रांचेस आगे जाकर मिलनी है, इसलिए दोनों जो है अब रिलैक्स हैं। तो बट उनको पता था कि वो सेपरेट हो गए और अब यूनिवर्स ही है जो उनको साथ में लेकर आएंगे, वो डिवाइन ही है जो उनको कंट्रोल कर रहे थे और डिवाइन ही उनको मिलाएंगे। ये रियलाइजेशन अब दोनों ही एनर्जीज को हो गया है। उनको पता है कि वो फिर से मिलेंगे एंड ये उनको यकीन हो चला है। सो दोस्तों लैकनेस में भी उन्हें कंप्लीटनेस की फील आ रही है। उनको लैकनेस है अभी डीएफ की, उनको लैकनेस है अभी डीएम की, बट उन्हें कंप्लीटनेस फील हो रही है क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि उनको मिलना ही है, ठीक है। तो ये एनर्जी है दोस्तों बेसिकली उनकी जो यूनियन की साइड पे बढ़ रहे हैं। एंड दोस्तों ऐसा क्यों हुआ, ऐसी सडन क्लैरिटी डीएम्स के माइंड में क्यों आई, ऐसी रिलैक्सेशन में डीएफ्स की एनर्जी क्यों आ गई, ये हुआ है दोस्तों प्लैनेट रेट्रोग्रेड्स की वजह से, जो लायन पोर्टल आया था उसकी वजह से एंड जो प्लैनेट का भी रेट्रोग्रेड्स हुआ है उसकी वजह से सारी ही क्लैरिटी जो है डीएम्स को मिल रही है दोस्तों। एंड डीएफ्स भी जो है रिलैक्स मोड में आ चुकी हैं, दोनों ही सेम कॉन्सेंसस में आ चुके हैं। एंड कुछ डीएम्स ने तो डीएफ्स को कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया है, कुछ डीएम्स ने डीएफ्स को कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया है एंड अपनी फीलिंग्स भी उन्होंने शेयर कर दी होंगी। जिनके साथ ऐसा हुआ है कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें दोस्तों, ठीक है। चलिए ये थी आज की रीडिंग। एंड जो डीएम्स इस एनर्जी में हैं वो जल्द ही रीयूनियन में आने वाले हैं फॉर श्योर। सो माई ब्लेसिंग्स टू ऑल माई डीएफ्स एंड डीएम्स एंड जो अपनी जर्नी में सेम कॉन्शियसनेस में आ गए हैं, अब वो आगे चलकर अपना डिवाइन पर्पस करने वाले हैं। सो lots of love and blessings to all my twin soul family, to all my DFs and to all my DMs too। जो इस एनर्जी में नहीं है वो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि वो भी अपनी एसेंशन के में चल रहे हैं और अपने एसेंशन में आगे बढ़ते हुए वो इस एनर्जी में आएंगे और वो भी जो है अपने रियूनियन के साइड पे बढ़ेंगे और अपने डिवाइन पर्पस को फुलफिल करेंगे। आई होप दोस्तों मे यूनिवर्स ऑलवेज ब्लेस यू ऑल। चलिए वीडियो को यही एंड करते हैं, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारी सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, जैसे इससे आपको ऐसी लिंक और अपडेट मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।